Hi, my dear students. I'm your MB sir with another lecture of class 11th physics. That is our ab initio method. In this lecture, we'll discussing the proof of that is differentiation of sin x is equal to the cos x. अभी तक हमने पढ़ी थी फार्मूला दैट इज अगर हम डिफरेंशिएशन sin x को करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज cos x. बट इसको प्रूफ करना है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. तो इसके लिए इस प्रूफ के लिए हमें दो फार्मूलेस का यूज करना है. बेसिक फार्मूले हमें यूज करने हैं. यानी कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक फार्मूला लिखाऊंगा जो इसमें यूज होंगे. दैट इज फर्स्ट वन. एक तो हम यूज करेंगे साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी. दिस इज फार्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. यानी कि साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी. इसकी फार्मूला हम यूज करेंगे दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ a plus b divided by 2 into sin of a minus b divided by 2. एक तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला नंबर सेकंड हम यूज करेंगे दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0. यानी कि लिमिट की फार्मूला हम यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1. ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे. यानी कि एक फार्मूला हम यूज करेंगे sin of a minus sin of b that is twice cos of a plus b divided by 2 into sin of a minus b divided by 2. और हम और एक फार्मूला यूज करेंगे लिमिट की दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1. तो चलिए जी इसका प्रूफ अब स्टार्ट करेंगे. नाउ द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला. सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम लेट करेंगे y के बराबर. लेट y इक्वल टू sin x यानी कि y इक्वल टू sin x. इसको हम मानेंगे नेम दिस इक्वेशन एज फर्स्ट. सबसे पहले मैंने लेट किया दैट इज y इक्वल टू sin x. अब हम इंक्रीमेंट लेंगे. क्या करेंगे? इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स. इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स. यानी कि यहां पर जो y है इसको इंक्रीमेंट करेंगे दैट इज डेल्टा y. और जो हमारे पास साइन तो एज इट इज होगा लेकिन x का जब इंक्रीमेंट करेंगे तो x प्लस डेल्टा x आएगा. तो नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन सेकंड. यानी कि दूसरा स्टेप हमने क्या किया दैट इज हमने इंक्रीमेंट लिया बोथ साइड्स. नाउ द स्टेप नंबर थर्ड दैट इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन माइनस फर्स्ट. दैट इज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. ठीक है. अब इसका एलएचएस सबसे पहले लिखेंगे तो y प्लस डेल्टा y. फिर आएगा इसका एलएचएस दैट इज माइनस y इक्वल टू इसका आरएचएस आएगा दैट इज साइन x प्लस डेल्टा x. फिर आएगा माइनस साइन x. ठीक है. और यहां से जो ये y और y कैंसल आउट हुआ है यहां पर बचेगा डेल्टा y. अब यहां पर है बारी साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b फार्मूला को अप्लाई करने के लिए. जो ये हमारे पास है इसको हम कंसिडर करेंगे a और जो हमारे पास जो x है इसको कंसिडर करेंगे b. तो चलिए जी यहां पर हम लिखेंगे अब ट्वाइस. 2 तो एज इट इज आएगा फिर cos a के बदले आएगा x प्लस डेल्टा x और b के बदले आएगा यहां पर दैट इज x प्लस x और डिवाइडेड में आएगा 2 इंटू. फिर आएगा हमारे पास साइन ऑफ a माइनस b. a के बदले आएगा x प्लस डेल्टा x और b के बदले आएगा x दैट इज x प्लस डेल्टा x a के बराबर बदले आएगा और माइनस b डिवाइडेड बाई 2. नाउ कुछ टर्म्स अब कैंसिल होंगे. यहां पर देखिए प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट. यहां पर तो डेल्टा y बचेगा एज इट इज यानी कि डेल्टा y एज इट इज. और यहां पर आएगा ट्वाइस एज इट इज और आएगा फिर cos. यहां पर x और x हो गया 2x. ठीक है. यानी कि 2x. फिर है हमारे पास डेल्टा x और डिवाइडेड में क्या है 2. उसके बाद बचा है यहां पर साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2. अब हम स्टेप करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स. सबसे पहले हम करेंगे उसके बाद और एक फर्दर स्टेप करेंगे दैट इज ट्वाइस cos एज इट इज. इसको भी 2 देंगे इसको भी 2 देंगे. जब इसको 2 देंगे ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो यहां पर बचेगा x और जब इसको 2 देंगे आएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 और यहां पर आएगा एज इट इज दैट इज साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2.
अब हम काम करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। नाउ यहां पर आएगा दैट इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और जो यहां पर टर्म है दैट इज ट्वाइस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और जो इसका डेल्टा एक्स आएगा इस होल टर्म का वो मैं इसके नीचे रखूंगा, ठीक है, यानी कि वो मैंने इसके नीचे रखा है, बिकॉज जो ये दो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होते तो मैं फुल डिनोमिनेटर में रखूंगा डेल्टा एक्स, बट दीज आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इनको क्या रखूंगा, यहां पर रखूंगा नीचे। अब ये जो 2 है इसको इसके नीचे लाएंगे, ठीक है, यानी कि यहां पर बचेगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज, यहां पर आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, और यहां पर अब आएगा हमारे पास दैट इज साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, और डिवाइडेड में डेल्टा एक्स, और ये जो ये 2 है यहां पर इसको मैंने नीचे लाया, ठीक है। अब हम लिमिट करेंगे अप्लाई, दैट इज लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। यहां से भी लेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आएगा, यहां पर आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जब भी मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर इस जिंदगी में, इसको भी अलग से लिमिट देंगे और इसको भी अलग से लिमिट देंगे, तो यहां पर आएगा दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 cos of x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर भी आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और जो बाकी फंक्शन है वो एज इट इज रहेगी, दैट इज साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब जब भी यहां पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो ये होल फंक्शन है दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये टेंड करेगी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जब भी डेल्टा एक्स टेंड करेगी 0 को, तो जो हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ये टेंड करेगा किसको, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज डी वाई बाई, इसके बाद हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहां पर लिखेंगे dy बाई dx। अब जब हम यहां पर डेल्टा एक्स को 0 रखेंगे तो यहां पर बनेगा होल टर्म 0, दैट इज यहां पर बचेगा cos x, यहां पर बचेगा cos x, और आपने तो अभी फार्मूला पढ़ी है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन यहां पर है डेल्टा, है ना, यहां पर 2 भी रख सकते हो, कोई नहीं, आप बोलोगे सर यहां पर तो x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2, लेकिन ये भी एज इट इज फार्मूला है, यानी कि यहां पर 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज साइन x बाय x दैट इज इक्वल टू 1, इसके बदले 1 आएगा, तो वहां लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू cos x।